Assalamu alaikum dear students, this is Awais Ashraf. I hope so all of you will be fine. बेटा आज हम लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं AC थ्रू कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर के अंदर कैसे जो है वो फ्लो करता है, इसके ऊपर हम बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, AC थ्रू ए कैपेसिटर को हम बेटा बाद में देखते हैं। पहले हम प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 12 में भी जो है वो ये पढ़ा था, कैपेसिटर में जब डायरेक्ट करंट DC फ्लो करता है तो वो कैसे फ्लो करता है। मैं ज़रा उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा। बेटे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक DC सोर्स लगा हुआ है। ये जो DC सोर्स है ये मैंने एक सेल कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और इस सेल के साथ कैपेसिटर की तरफ मैं आपको बाद में लेके आता हूँ। पहले आप इससे प्रीवियस आर्टिकल को ही हम रिकॉल कर रहे हैं कि जो DC होता है वो रेसिस्टर के अंदर कैसे फ्लो करता है। बेटे देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से आपके चार्जेस फ्लो करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं बेटे? ये चार्जेस के फ्लो करने की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर आपके चार्जेस बेटा फ्लो करेंगे और इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आते जाएंगे और आपका करंट जो है उसकी ये वाली डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि आप कहीं पर यहां पर इस सर्किट के अंदर आप एक गैप प्रोड्यूस कर दीजिए, आप इस सर्किट को जो है इसका जो राब्ता जो है एक दूसरे के साथ वो मुनक़ता कर दीजिए। आप इस सर्किट को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप बेटा उसको ओपन कर दीजिए। सपोज कर लें मैं यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा? अब बेटा आपके पास इस सर्किट के अंदर DC फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये वाली जो आपको स्पेस नजर आ रही है, खाली जगह नजर आ रही है, ये आपके सर्किट को क्या कर दिया है, उसने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि DC जो है डायरेक्ट करंट जो है वो अब इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अच्छा बेटा, अगर मैं ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने यहां पर रेजिस्टर की जगह पे बेटा मैं एक कैपेसिटर अटैच कर देता हूं। ठीक है, लाइक दिस। ये बेटा मैंने आपके सामने एक कैपेसिटर अटैच कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये वाली जो बैटरी है ये पॉजिटिव पोटेंशियल के रेलिवेंट यहां पर बेटा कौन से चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। इस नेगेटिव के अकॉर्डिंग यहां पर नेगेटिव जो है वो आपकी प्लेट नेगेटिवली चार्ज जो है वो होना शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर की ये वाली प्लेट बेटा पॉजिटिव चार्ज होगी और ये वाली क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ के आए हैं। तो क्या होगा बेटा, आप देखेंगे कि ये वाली जो प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये कैपेसिटर की प्लेट सिर्फ चार्ज होंगी, इसके अंदर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो नहीं कर सकता जब आप एक DC सोर्स अप्लाई करते हैं। बात समझ आ रही है? तो बेटे फिर क्या होता है? क्या हम कैपेसिटर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं कंटिन्यूअसली तो फिर हमारे पास बेटा DC जो है वो तो कारआमद नहीं है। फिर हमें बेटा ज़रूरत पड़ती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, भला पता है कैसे? ये देखें कि मान लीजिए कि आपके पास वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया और इसके बारे में बेटा आप प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ के आए हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या होता है। एक ऐसा सोर्स होता है कि जिसकी पोलैरिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि बेटे सपोज कि यहाँ पर पहले हाफ साइकिल में इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेटा ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आपका कैपेसिटर एक लिमिट तक चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि कैपेसिटर पहले चार्जेस को पहले खुद चार्ज होता है, फिर आगे अब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को
जिसके साथ आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, सपोज आपने पंखे के साथ लगाया हुआ है, आपने बल्ब के साथ लगाया, क्या होती है, चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि बेटे सपोज कि यहाँ पर पहले हाफ साइकिल में इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेटा ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आपका कैपेसिटर एक लिमिट तक चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि कैपेसिटर पहले चार्जेस को पहले खुद चार्ज होता है, फिर आगे अब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जिसके साथ आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, सपोज आपने पंखे के साथ लगाया हुआ है, आपने बल्ब के साथ लगाया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ आपने इस कैपेसिटर को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, उसके बाद अपने जो चार्जेस हैं वो आगे डिलीवर करेगा, ठीक है। तो जब चार्जेस अपने डिलीवर करेगा तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा, अगले ही लम्हे बेटे यहाँ पर इसकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अब क्या होगा आपके पास, अब बेटा अगेन यहाँ पर आपके जो कैपेसिटर हैं उनकी पोलैरिटी जो है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेटा क्या आना शुरू हो जाएंगे, अब नेगेटिव, और इधर क्या आना शुरू हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह आपके पास इनकी पोलैरिटी के चेंज होने से कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है बेटा वो स्टार्ट रहता है, वो चलता रहता है। नाउ ये इसकी बेसिक्स के लिए बेटा ये सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस आर्टिकल को समझने के लिए। बेटे अब मैंने उसी के ही ठीक है, तो ये इसका क्या था, बेसिक्स। नेक्स्ट आगे हम बेटा इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट, द सर्किट इन विच एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। एक ऐसा बेटा सर्किट कि जिसमें हम एक कैपेसिटर को किसी भी एक ऐसे सर्किट के साथ जोड़ें कि जिसके साथ आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाएं। तो बेटा फर्ज कर लीजिए कि ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्या अटैच किया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, और उसके साथ मैंने एक कैपेसिटर अटैच कर दिया है, ठीक है। और इस कैपेसिटर का फायदा क्या है कि इसने पहले चार्ज होना है, उस चार्जिंग के प्रोसेस के बाद इसने अपने इस सर्किट को करंट मुहैया करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि बेटा मैंने यहां पर एक बल्ब अटैच कर लिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, स्विच ओपन है, ठीक है। अभी हमारा स्विच ऑफ है। जैसे मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो बेटे आपके कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, और आपका कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस यहां पर ये जो बल्ब है बेटा ये क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। ओके, इसकी बेटा ये डायग्राम है, आपने यही डायग्राम बनानी है। ये सारी जो डायग्राम्स थी ये सिर्फ समझने के लिए हैं, ठीक है। AC कैन पास थ्रू कैपेसिटर ड्यू टू कंटिन्यूअसली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। बेटा आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सिर्फ वो कैपेसिटर के अंदर सिर्फ पास कर सकता है, DC फ्लो नहीं कर सकता, जिसकी मैंने डिटेल आपको बताई। ओके, अब बेटा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है। कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है बेटा वो Q इज इक्वल टू CV होती है, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है प्रीवियस चैप्टर्स में। जबकि वोल्टेज जो होते हैं बेटा उसके आपने ये पढ़ा, एक इक्वेशन पढ़ी है, V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मैं इस V की वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो बेटे मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह पे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका जो वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज, उस वोल्टेज में भी कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। आपका जो Q है, Q चार्ज
उसके भी इक्वेशन में हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटे ये है कि आपके अगर वोल्टेज हो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो भी आपके इस फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या है, फंक्शन है। बेटा चार्ज हो तो वो भी क्या है, वो भी आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस आर्टिकल्स की तरह बेटे आपका जो हमने लास्ट आर्टिकल्स में पढ़ा, पिछले आर्टिकल में पढ़ा था एसी थ्रू ए रेजिस्टर में, कि जब दोनों का फंक्शन सेम हो यानी साइन ऑफ ओमेगा टी आए तो दोनों क्या होते हैं, इन फेज। तो बेटे अच्छा एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा वो ये, सेम प्रीवियस आर्टिकल्स की तरह बेटे आपका जो हमने लास्ट आर्टिकल्स में पढ़ा, पिछले आर्टिकल में पढ़ा था एसी थ्रू ए रेजिस्टर में, कि जब दोनों का फंक्शन सेम हो यानी साइन ऑफ ओमेगा टी आए तो दोनों क्या होते हैं, इन फेज। तो बेटे अच्छा एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा वो ये कि हम इन तमाम, देखें आप रेजिस्टर में पढ़ें, आप कैपेसिटर में पढ़ें, अभी आने वाले आर्टिकल्स में इंडक्टर आएगा, ठीक है। तो बेटा जो भी आप जिस भी पैरामीटर के अक्रॉस आप एसी पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखना है कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो मेन जो हमारी जो इस आर्टिकल में हमने जो मेन जो चीज़ देखनी है वो क्या है कि कैपेसिटर के अंदर जब आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों का आपस में क्या बिहेवियर है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से मैंने वोल्टेज तो देख लिए, जबकि चार्ज की इक्वेशन देखी तो वो भी क्या है, उसके जो है वो उसका फंक्शन है, ठीक है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी का। अभी बेटा मैं इसकी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूं कि बेटे देखें कि मान लीजिए कि अलोंग एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे हैं बेटा, टाइम ले रहे हैं, ओके। और इस ग्राफ में ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में जो शो किया है बेटा, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है बेटा, वोल्टेज को। जबकि वोल्टेज तो साइनोसाइडल वेव बनाएंगे, वो तो ठीक है, वो हमें यहां से नजर भी आ रहा है। बेटे चार्ज वो भी साइनोसाइडल वेव बनाएंगे, यानी मैं बेटा अगर चार्जेस की वेव फॉर्म बनाऊंगा तो वो भी क्या होगी बेटा, वो भी साइनोसाइडल बनेगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। नाउ बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने वोल्टेज तो चलो देख लिए, अब हमने डिस्कस करना है करंट को। तो यहां पर मैंने आगे क्या लिखा बेटा, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट वी यूज द इक्वेशन दिस। बेटे यहां से जरा थोड़ा सा समझने वाला जो काम है वो स्टार्ट होता है, यहां से थोड़ी सी ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड है। तवज्जो से जरा, हमने बेटा ये पढ़ा हुआ है कि करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर करंट का ये जो फॉर्मूला है इसमें आप गौर से देखें तो बेटे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है, ये इस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं, ये बेटा बेसिकली ये स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, ये मैं ज्यादा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैथ्स वाले पढ़ते रहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं दिस इज द स्लोप, ठीक है। कोई भी चीज जब वक्त के लिहाज से उसके अंदर चेंज आता है तो उसको हम बेटा बोलते हैं दैट इज द स्लोप, वो उसकी क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। जैसा कि आप लोगों ने बेटा प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा था, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं जो अभी समझा रहा हूं, आपने बेटा पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये क्या चीज है, स्लोप है, ठीक है ना, ओके। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो इस फंक्शन को भी बेटा हम क्या कह सकते हैं, स्लोप। यानी किसी भी चीज के अंदर तब्दीली, चेंज किसके लिहाज से आए, टाइम के लिहाज से आए, तो बेटा हम उसको क्या नाम देते होते हैं, स्लोप नाम देते होते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होती है बेटा, स्लोप कहलाती है ढलवान, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ढलवान। और अभी हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि स्लोप क्या होती है, ठीक है। तो बेटा इस देखें, अगर मैं पढ़ूंगा ना स्लोप डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू स्लोप, तो ये जो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो वो हकीकत में जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्लोप बेटा किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं कि जब मैं स्लोप निकालूंगा
तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? स्लोप रिप्रेजेंट द करंट। ठीक है बेटा, तो आपकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके